हेलो फ्रेंड, वेलकम टू। उम्मीद करते हैं आपकी अपनी सेहत का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई जो है अच्छे से चल रही होगी। अब हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा जो पहले क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया था उसका जो पार्ट सेकंड है, यानी 51 से 100 तक जो क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू द यूएन वर्ल्ड हैप्पीएस्ट रिपोर्ट 2017। तो इसमें जो है ऑप्शन ए नॉर्वे, बी फिनलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी हॉलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए नॉर्वे। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016, इंडिया इन टर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज बिहाइंड। नंबर वन श्रीलंका, टू ब्राज़ील, थ्री साउथ अफ्रीका, फोर है नेपाल। तो आपको जो है इसमें से करेक्ट जो है वो सिलेक्ट करना होगा। तो ऑप्शन ए 1 और 4, ऑप्शन बी 1 2 4, ऑप्शन 3 1 3 4 और ऑप्शन डी है 1 2 3। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा 1 2 3, यानी श्रीलंका, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट 2020 ओलंपिक्स। ऑप्शन ए जापान, बी इंडिया, सी फ्रांस और डी यूएसए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जापान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, here does India's rank among the 176 country in the corruption perception index 2016। तो ऑप्शन ए है 70th, बी 76, सी 78 और डी 79th। तो इसका राइट आंसर है डी 79th। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। ऑप्शन ए मिजोरम, बी गोवा, सी हिमाचल, डी वेस्ट बंगाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मिजोरम। नेक्स्ट है, 14 प्रवासी भारतीय दिवस 2017 वाज हेल्ड इन। ऑप्शन ए दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी हैदराबाद, डी बेंगलुरु। इसका राइट आंसर है डी बेंगलुरु। नेक्स्ट है, द हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्रा वाज कन्फर्ड ऑन। ऑप्शन ए हविलदार हंगपन दादा, ऑप्शन बी जनरल बिपिन रावत, सी मेजर रोहित सूरी, डी हवलदार प्रेम बहादुर रेशमी वांगर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हवलदार हंगपन दादा। नेक्स्ट है, गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिजाइन फॉलोइंग एलिगेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। ऑप्शन ए त्रिपुरा, बी मेघालय, सी असम, डी नागालैंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मेघालय। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द यूएस एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशन 2017। ऑप्शन ए जेफ सेशन, बी निकी हेले, सी माइकल फ्लाइन और डी है बॉबी जिंदल। तो इसका राइट आंसर है बी निकी हेले। जो द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। ऑप्शन ए महावीर चक्र, बी परमवीर चक्र, सी शौर्य चक्र, डी वीर चक्र। तो इसमें जो है सबसे बड़ा जो है मिलिट्री अवार्ड है वो है परमवीर चक्र। तो ऑप्शन बी इज द राइट। तो इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा जो होता है परमवीर चक्र, फिर उससे छोटा महावीर चक्र और उससे छोटा होता है शौर्य चक्र, शौर्य चक्र और उससे छोटा होता है वीर चक्र। तो आज क्रोनोलॉजी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया इज नेम्ड आफ्टर राजीव गांधी। ऑप्शन ए बॉम्बे एयरपोर्ट, बी दिल्ली एयरपोर्ट, सी बेंगलोर एयरपोर्ट, डी हैदराबाद एयरपोर्ट। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी हैदराबाद एयरपोर्ट। तो हैदराबाद एयरपोर्ट का जो नाम है वो राजीव गांधी के नाम पे रखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कम्युनिकेबल डिजीज। बर्ड फ्लू, एड्स, डायबिटीज और कैंसर। इनमें से आपने जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो करेक्ट जो ऑर्डर दिया हुआ है इसमें ऑप्शन ए 1 2, ऑप्शन बी 1 4, ऑप्शन सी है 1 2 3, ऑप्शन डी है 1 2 4। तो आप देख सकते हैं इसमें कैंसर और डायबिटीज़ जो है ये तो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये नहीं होते हैं। तो इसमें से आप बर्ड फ्लू और एड्स जो है एक कम्युनिकेबल डिजीज है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1 एंड 2।
नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ डेथ अंडर द देवदास। तो जो बुक्स है उसका ऑथर कौन है? तो ऑप्शन ए है मार्गरेट अल्वा, बी बीजी वर्गीस, सी रस्किन बॉन्ड, डी है डॉक्टर के पी माथुर। तो जो राइट आंसर है वो है रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग बॉन द हिंदू प्राइज 2016? ए किरण दोषी, बी देवी प्रसाद द्विवेदी, सी करण जौहर, डी कुणाल बासु। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए किरण दोषी। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग women of Indian origin have been astronaut in space mission till 2017? Origin have been astronaut in space mission till March 2016। तो इंडियन ओरिजिन की लड़कियां मतलब जो कौन सी मेन रही है जो कि एस्ट्रोनॉट रही है 2017 तक? ऑप्शन ए एक है इसमें कल्पना चावला, बी सवना पांडे, सी है सुनीता विलियम, डी है निकी हेली। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है कौन सा सही है। तो 1 2 1 3 1 3 4 और 1 2 3। तो इसमें जो राइट आंसर है, जो स्पेस एस्ट्रोनॉट रही है तो उनमें से एक तो सीधी सी बात है कल्पना चावला है जिनकी डेथ 2003 में हो चुकी है, और नेक्स्ट जो है इंडियन ऑरिजिन की वो है वो सुनीता विलियम है। तो इसमें से 1 और 3 आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी जो है 1 और 3 रहेगा। नेक्स्ट है, द कल्चर हेरिटेज ऑफ हम्पी इज। तो ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटका, सी मध्य प्रदेश, डी उड़ीसा। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, हम्पी जो है वो कर्नाटका से रिलेटेड है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल इन 2016 रियो ओलंपिक्स? तो ऑप्शन ए चाइना, बी रसिया, सी यूएसए, डी यूके। तो हाईएस्ट जो गोल्ड मेडल थे वो यूएसए के थे। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन यूरोपियन यूनियन आफ्टर ब्रेक्जिट। तो ब्रेक्जिट हुआ था तो इसमें जो ब्रिटेन था, यूके था, वो बाहर हो गया था। तो पहले जो ब्रिटेन से पहले, यूके के से पहले जो थे वो टोटल नंबर ऑफ जो कंट्रीज थे वो 28 थे। तो आफ्टर यूके का एग्जिट होने के बाद जो नंबर ऑफ मेंबर थे इसमें वो 27 रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी 27 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे? ए 4 जुलाई, बी सितंबर 15, सी अक्टूबर 24, डी दिसंबर 10। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है सितंबर 15 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज सबरीमाला टेम्पल ऑफ केरला इज एसोसिएटेड? तो श्री कृष्ण, बी पद्मसंभवा स्वामी, सी लॉर्ड अयप्पा, डी महाबली। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड अयप्पा। नेक्स्ट है, द ग्रीन प्लांट प्लेस इन ए पेल जार कंटेनिंग KOH एंड एक्सपोज टू लाइट डज नॉट सो। ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस, बी रेस्पिरेशन और सी मिनरल अपटेक, डी वाटर अपटेक। तो इसमें जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है, स्लाइवा कंटेन। ऑप्शन ए अमाइलेज, बी सेलुलोज, सी पैक्टिनेज, डी चिटिनेज। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए अमाइलेज। नेक्स्ट है, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमिनरी कैनल इज? ऑप्शन ए ओसोफेगस, बी स्टमक, सी स्मॉल इंटेस्टाइन, डी लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसमें जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमिनरी कैनल जो है, लॉन्गेस्ट पार्ट जो है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर। तो ऑप्शन ए में देख सकते हैं आप, ब्रोंचियोस ग्रेटर देन ब्रोंची, ग्रेटर देन एवियोली, ग्रेटर देन आरबीसी। नेक्स्ट बी है ब्रोंचिस, नेक्स्ट है ब्रोंचियोल्स ग्रेटर देन एवियोली, ग्रेटर देन आरबीसी। जो सी है वो है एवियोली ग्रेटर देन आरबीसी, ग्रेटर देन ब्रोंचिस, ग्रेटर देन ब्रोंचियोल्स। और डी है एवियोली ग्रेटर देन ब्रोंचियल्स, ग्रेटर देन ब्रोंची, ग्रेटर देन आरबीसी।
तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। तो इसमें से सबसे बड़ी जो है वो ब्रोंची, फिर ब्रोंचियोल्स, फिर एवियोलिस, फिर आरबीसी। आगे है काला अजीज कॉज बाई। तो पैरामीशियम, बी अमीबा, सी प्लास्मोडियम, डी लेसमीनिया। तो इसमें जो राइट आंसर है वो रहेगा लेसमीनिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द एसिड विच इज प्रेजेंट इन लेमन इज। तो ए सिट्रिक एसिड, बी लैक्टिक एसिड, सी टार्ट्रिक एसिड, डी मैलिक एसिड। तो राइट आंसर इज ए सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल रेन। सिल्वर नाइट्रेट ऑप्शन ए, बी सिल्वर आयोडाइड ऑप्शन बी, सी कॉपर ऑक्साइड, डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका में राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड। तो अगर हमने आर्टिफिशियल रेन प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए सिल्वर आयोडाइड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है वाटर ड्रॉप आर स्फेरिकल ऑन ए फ्लैट सरफेस बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी, बी डेंसिटी, सी सरफेस टेंशन, डी वेपर प्रेशर। इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सरफेस टेंशन की वजह से। जो वाटर वेपर होता है उसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। नेक्स्ट है अल्फ्रेड नोबल नोबेल प्राइज इज। अल्फ्रेड नोबल नोबेल प्राइज इज बेस्ड ऑन हिज नेम। इन्वेंटेड उसने क्या डिस्कवर किया। तो ऑप्शन ए है टेलीफोन, बी डीजल इंजन, सी डायनामाइट, डी डायनेमो। तो इसमें जो डायनेमो नहीं सॉरी डायनामाइट। हाँ, ऑप्शन ए टेलीफोन, बी डीजल इंजन, सी डायनामाइट, डी डायनेमो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज डायनामाइट। डायनामाइट। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। ऑप्शन ए प्लेन मिरर, बी कनकेव मिरर, सी कन्वेक्स मिरर, डी पैराबोलिक मिरर। तो हेडलाइट, गाड़ी की हेडलाइट में जो मिरर यूज होता है दैट इज कनकेव मिरर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है the comments of which of the following historian oblique writer on the nature of the revolt of 1857 are not given correctly. ऑप्शन ए बी डी सावरकर कॉल इट द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, बी है सी ए बेले कॉल इट एन अनइम्पॉर्टेंट इवेंट ग्लोरिफाइड बाय द नेशनल हिस्टोरियंस, सी है एल ई आर रीज कॉल इट एज ए वार ऑफ फैनेटिक रिलीजियनिस्ट अगेंस्ट द क्रिश्चियंस, डी है T.R. Holmes call it as a conflict between civilizations and barbarians. The right answer is C.A. Bailey call it as an unimportant event glorified by the national historian. तो ये जो बताया गया है गलत है, टोटली गलत है। तो हम हमारे से जो पूछा गया है हम पे वो सही नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग यही है, बाकी ये सभी सही स्टेटमेंट्स है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री एक्ट एबोलिश द चाइल्ड लेबर। तो ऑप्शन ए फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, बी सेकंड फैक्ट्री एक्ट, बोथ ए एंड बी करेक्ट, नन ऑफ द एबव करेक्ट। तो इसमें जो है चाइल्ड एबोलिश जो है चाइल्ड लेबर को एबोलिश किया गया था, तो इसमें दोनों गलत है। तो नन ऑफ द एबव इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इट वाज इनेक्टेड बाय लॉर्ड लिटन टू गैग द प्रेस, बी है इट वाज रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपन, सी है इट वाज सपोर्टेड बाय द लॉ मेंबर ऑफ लॉर्ड लिटन काउंसिल, और डी है लिटन आल्सो टुक मैनी अदर मेजर अगेंस्ट द इंडियन। इसमें करेक्ट नहीं है वो बताना है। तो ही वाज सपोर्टेड बाय लॉ मेंबर ऑफ लॉर्ड लिटन काउंसिल, तो ये टोटली गलत है। जब लॉर्ड लिटन ने इसका सपोर्ट नहीं किया तो अदर जो है वो मेंबर है वो कैसे करेंगे।
तो ही वाज सपोर्टेड बाय द लॉ मेंबर ऑफ लॉर्ड लिटल काउंसिल, तो दिस इज द रॉन्ग। हाँ काम। नेक्स्ट है, बाय विच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इन ए लिमिटेड फॉर्म फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल थ्रू द न्यू प्रोफेशनल क्लासेस सुपरसीडिंग द लैंडलॉर्ड्स। ऑप्शन ए है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, बी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, सी है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म 1909 और डी है क्वींस प्रोक्लेमेशन 1850। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1890। नेक्स्ट है, इलेक्शन फॉर हाउ मेनी सीट्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस इन 1946। ऑप्शन ए 296, बी 300, सी 290, डी 295। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 296। नेक्स्ट है, द नेम ऑफ चापेकर ब्रदर्स हु किल्ड W.C. Rand, द नोटोरियस चेयरमैन ऑफ द पूना प्ले कमीशन वर। ऑप्शन ए दामोदर एंड उदिता, ऑप्शन बी बालकृष्ण एंड उदिता, सी दामोदर एंड बालकृष्ण, सी उदिता एंड मनोहर फड़के। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, दामोदर एंड बालकृष्ण, बोथ आर द ब्रदर्स। नेक्स्ट है, विच सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी dominated the Congress session in number of, from which section of Indian society dominated the Congress session in numbers from 1902 to 1909? ऑप्शन ए ट्रेडर, बी जर्नलिस्ट, सी डॉक्टर एंड टीचर, डी लॉयर। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है लॉयर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैचिंग करेक्टली? इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी बी आर अम्बेडकर, मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी नवाब अब्दुल लतीफ़, दी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी राम मनोहर लोहिया। तो इसमें जो करेक्टली मैच नहीं है वो है डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी, वो बी आर अम्बेडकर ने बनाई थी, तो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है, शाह नवाज भुट्टो वाज द दीवान ऑफ विच स्टेट इन 1947 to 48? ऑप्शन ए जूनागढ़, सी हैदराबाद, सॉरी ए जूनागढ़, बी हैदराबाद, सी कश्मीर, डी नन ऑफ एबव। में राइट आंसर है ऑप्शन ए जूनागढ़। जूनागढ़। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द साइन अगेंस्ट मैन एंड गॉड अकॉर्डिंग टू द महात्मा गांधी? ऑप्शन ए कास्ट, बी एल्कोहलिज्म, सी पॉवर्टी और डी है अनटचेबिलिटी। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट है, ऑफ द फॉलोइंग the following district of Himachal Pradesh has highest and lowest percentage of urban population respectively? ऑप्शन ए है शिमला एंड सोलन, बी शिमला एंड कांगड़ा, सी शिमला एंड चंबा एंड मंडी। have highest and lowest percentage of urban population, तो अर्बन में आ गया शिमला और लोएस्ट में आ गया कांगड़ा। नेक्स्ट है, which of the following statement is true? India's GDP grew 7.9% in the 2015-16 against the earlier estimate of 7.6%. 2. Private consumption demand, however, has been marginally revised downward from 7.4% to 7.3 for 2015-16. तो ऑप्शन ए 1 is true but 2 is false, B 2 is true but 1 is false, C both 1 and 2 are true और D है both 1 and 2 are false। राइट आंसर इसमें रहेगा बोथ 1 and 2 जो स्टेटमेंट है वो बोथ आर ट्रू, यानी
जो इंडिया जीडीपी ग्रीव है 7.9 हुई थी 2015-16 में, अगेंस्ट द अर्लियर एस्टीमेट ऑफ 7.6. और प्राइवेट कंजप्शन डिमांड however has been marginally revised downward from 7.4 to 7.3 for financial year 2015 और 16. नेक्स्ट है, what is the proposed theme of BRICS Summit 2017 to be held in China? तो ऑप्शन ए है बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव इंक्लूसिव एंड कोलेक्टिव सॉल्यूशन, बी है ब्रिक्स स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप फॉर ब्राइटर फ्यूचर, सी है ब्रिक्स पार्टनरशिप ए पावरफुल फैक्टर ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट, डी है इंक्लूसिव ग्रोथ सस्टेनेबल सॉल्यूशन. तो इसमें जो 2017 ब्रिक्स समिट हुई थी तो उसकी थीम क्या थी, तो उसमें जो राइट आंसर है वो है ब्रिक्स स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप फॉर ए ब्राइटर फ्यूचर. नेक्स्ट है, according to the census 2011, which of the following Indian state have female literacy rate lower than national average? ए गुजरात, बी हिमाचल प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र. में गुजरात है. तो ऑप्शन ए इज द गुजरात इज द राइट आंसर. इसमें क्या था कि इंडियन स्टेट हैव फीमेल लिटरेसी लोअर देन नेशनल एवरेज. नेशनल एवरेज से जो गुजरात की जो फीमेल लिटरेसी रेट था वो लोअर था. हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? प्रोफेसर अमित्य सेन, डॉक्टर महबूब उल हक, सी प्रोफेसर जीन रेस, और डी पॉल क्रुगमन. इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर महबूब उल हक. नेक्स्ट है, व्हाट आर द targeted physical deficit and revenue deficit respectively for the government of India for the year 2017-18? Option A, 3.2 and 2.5% of GDP, 3.2 and 1.9% of GDP, C है 4.0 and 1.9% of GDP, and D है 4.2 and 1.9. फिजिकल डेफिसिट और रिवेन्यू डेफिसिट देखना है हमने 2017-18 के लिए, तो ये था ऑप्शन बी 3.2 and 1.9% ऑफ जीडीपी. नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर सेक्स रेशियो. तो जो स्टेट्स है इंडियन स्टेट, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. तो इसमें से कैसे अरेंज करें हम रेशो में? इसमें केरला है फर्स्ट, सेकंड पुडुचेरी, थर्ड तमिलनाडु, फोर्थ आंध्र प्रदेश. में ये ही रहेगा, सी जो है 1 2 3 4 5 सीक्वेंस दिया है यहाँ पे, राइट है, ऐसे ही है. नेक्स्ट है, द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट स्टेबलाइज अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए, फाइनेंस कमीशन फॉर इंडिया स्टेबलाइज आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ऑप्शन ए है आर्टिकल 340, ऑप्शन बी आर्टिकल 280, ऑप्शन सी आर्टिकल 390, ऑप्शन डी है आर्टिकल 250. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फाइनेंस कमीशन जो आता है वो ऑप्शन बी यानी आर्टिकल 280 के अंडर आता है. नेक्स्ट है, which of the following statement is true? The Swachh Bharat mission was launched in 2nd October 2014 with the large target to make the country clean by 2nd October 2019. और नेक्स्ट है, सेकंड जो स्टेटमेंट है वो है all 441 statutory towns as per the census 2011 are covered under the Swachh Bharat mission. तो ऑप्शन है 1 is true but 2 is false. ऑप्शन बी है 1 is false but 2 is true. ऑप्शन सी है neither 1 or not is true, और बोथ 1 and 2 आर ट्रू. इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1 इज फॉल्स एंड 2 इज, मतलब जो है स्वच्छ भारत मिशन इज लॉन्च इन 2nd October 2014 बी द टारगेट टू मेक कंट्री क्लीन बाई 2nd October 2019. ये गलत स्टेटमेंट है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि ऑल 441 स्टेटरी टाउन्स एज पर द 7 आर कवर अंडर स्वच्छ भारत मिशन, द राइट आंसर. नेक्स्ट है, what is the government debt to GDP ratio for India in 2016? A 68.5, B 72.5, C 74.2,
ये 76 पॉइंट, इसका जो राइट आंसर है वो है 68.5। तो फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन पेपर था हमारा, जो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का है, आरएफओ का है, ये हमने 100 क्वेश्चन थे और 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो इसमें से हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, तो प्लीज़ इसको नज़र ज़रूर मार लेना, क्योंकि आने वाले जो भी आगे आरएफओ या आईसीएफ का जो टेस्ट आने वाला है नेक्स्ट मंथ में, तो उसमें आपको ये हेल्पफुल साबित हो सकता है। और आप प्लीज़ जो मेरा चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और आगे मैं कोशिश करूँगा कि एसीएफ के जो क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं। तो जो वीडियो है उसको इतनी मतलब आधा घंटा कम से कम हो चुका है, तो इतने लंबे समय तक पेशेंस के साथ देखने के लिए धन्यवाद।